Hello students, welcome back. I am Saman, your GK teacher. In this video, I am going to give you the revision questions from the chapter which I have taught you already. पिछले वीडियोस में मैंने जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं ये आज उनका रिवीजन चैप्टर है। ये यहाँ पे रिवीजन का वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो काइंडली टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल्स एंड ये राइट द क्वेश्चंस। आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन जो सारे मैंने अभी करवा रही हूँ आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे से आपको इसमें से चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक टू 70 डिग्री। ये आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का है, एनिमल किंगडम, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने नेक को 270 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। ऑप्शंस हैं ऑल, ट्यूकन, काइट। तो यहाँ पे कौन सा है, तो ऑल। उल्लू एक ऐसा बर्ड है जो अपने नेक को 270 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस। स्पेस में जाने वाले पहले इंसान कौन से, फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस। ऑप्शन इज राकेश शर्मा, यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे तो तीनों ऐसे ऑप्शंस है, ऑल थ्री तो ये स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन फर्स्ट मैन, यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस। तो यहाँ पे फर्स्ट मैन जो स्पेस में जो गए हैं ये कौन है, यूरी गैगरिन। तो यूरी गैगरिन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पहले मैंने टिक लगाना भूल गई, आप लोग यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो ओल का था, ओल वो भी अपने नेक को 270 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस, तो यूरी गैगरिन was the first man to go to space. थर्ड क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मार्स, अर्थ और मरकुरी। तो राइट ऑप्शन इज मरकुरी। मरकुरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एनिमल इज एन ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से इसमें जानवर है जो वो ऑमनीवोर्स हैं। ऑमनीवोर्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के बताए थे एनिमल्स, मैंने आपको चैप्टर में आपने बताया था, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड हर्बीवोर्स। तो ऑमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जो मीट और फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है बियर, पैंथर और डियर। तो राइट आपका ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा बियर। बियर इज एन ओमनीवोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, कौन सा है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, माउंटेन फिजी, माउंट किलिमंजारो और द एल्प्स। तो राइट आंसर इज माउंट किलिमंजारो। चलिए, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका। सेकेंड इज राइट, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे रिवीजन में आपको सारा मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला आपका हो गया टिक द करेक्ट आंसर जो कि मल्टीपल चॉइस था। सेकंड है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का पहला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप इज़ यूज टू चेक द पेशेंट ब्लड प्रेशर। स्टेथोस्कोप मशीन के बारे में मैंने पढ़ा आपको कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये एक मशीन है जो पेशेंट के ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स है, तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी हार्ट बीट जो चेक करते हैं, एक तरह से आप लोग हिंदी वर्ड में बोले आला, आला जो लगाते हैं तो कान से इसको सुनते हैं, तो ये हमारे हार्ट बीट को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ होता है। और पेशेंट के ब्लड प्रेशर को यूज़ करने के लिए जो मशीन यूज़ किया जाता है वो उसे बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन इज सी कुकुम्बर्स आर कॉल्ड दी वैक्यूम क्लीनर्स ऑफ द सी। सी कुकुम्बर जो होते हैं, जो सी में पाए जाते हैं, वो सी के वैक्यूम क्लीनर्स कहलाते हैं।
तो ये सही है, इट इज़ ट्रू। सी कुकुम्बर्स एक सी एनिमल है जो वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सी कहलाते। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे जितने भी उसमें समुद्र में मौजूद होते हैं, छोटे मछली हो या छोटे कीड़े होते हैं, तो ये सी कुकुम्बर्स उसको अपने अंदर समेट लेता है या वो खा लेता है। इसीलिए इसको सी का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है कि ये सी को साफ सुथरा कर देता है। थर्ड इज़ लेक विक्टोरिया इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। It is right because the largest lake in Africa is Lake Victoria. So this one is true. Fourth question is eagle is a cold-blooded animal. cold-blooded animal और warm-blooded मैंने बताया था कि cold-blooded जो होते हैं जब वार्म एरिया में आते हैं तब फिर वो वहाँ पे एरिया को करने के लिए तब अपने आप को वार्म करते हैं कोल्ड ब्लडेड। और ये ईगल जो है वो कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है? तो ईगल क्या है? वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज अ काउज स्टमक हैव 2 कंपार्टमेंट्स। आप लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया था कि काउ स्टमक तो एक होता है लेकिन उसके कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो काउ के स्टमक का मैंने समझाया था कि काउ के स्टमक का 4 कंपार्टमेंट होता है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट एक कॉलम में लिखा हुआ है और यहाँ पे बी कॉलम में आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। पहला है लार्जेस्ट आइलैंड। तो लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो लार्जेस्ट आइलैंड आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। यहाँ पे मैं इसका नंबर नोटिफाई कर दे रही हूँ, यहाँ पे 1 का है तो इसमें ये इसका आंसर यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। सेकेंड है लार्जेस्ट ओशन। तो विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन? द लार्जेस्ट ओशन इज़ पैसिफिक ओशन। विंडिएस्ट प्लैनेट। तो विच इज़ द विंडिएस्ट प्लैनेट? तो नेपट्यून इज़ द विंडिएस्ट प्लैनेट। फोर्थ क्वेश्चन है लार्जेस्ट वोल्केनो। तो लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है? लार्जेस्ट वोल्केनो आपका है माउना लुआ इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो। Now fifth question is for first artificial satellite. The first artificial satellite is Sputnik 1. Sputnik 1 is the first artificial satellite. Now अब लास्ट क्वेश्चन है आपका आंसर इन 1 word। 1 word में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है which planet has water on its surface and oxygen in its air? कौन से ऐसे प्लैनेट पे पानी भी मौजूद है उनके सरफेस पे और हवा में ऑक्सीजन भी है? तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लोग सांस ले सकते हैं, जहाँ पे ये है और जिस पे लाइफ है। तो वो कौन सा प्लैनेट है? हमारा प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, दैट इज़ अर्थ। EARTH अर्थ। तो ये प्लैनेट है जिसके अर्थ हैज़ वाटर ऑन इट्स सरफेस एंड ऑक्सीजन इन इट्स एयर। Second question is which was the first animal to go into space? कौन सा ऐसा पहला एनिमल है जो स्पेस में जा चुका है? तो वो कौन सा है? डॉग was the first animal to go into the space। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको 1 word में करना है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम द मशीन दैट प्रोड्यूसेस अ beam of radiation to create an image of inside of the body। एक ऐसी मशीन का नाम बताना है। कौन सा ऐसा मशीन है जो हमारे बॉडी में रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और हमारे बॉडी के अंदर का जो है बॉडी में उसकी इमेज की जो वो बाहर लाता है? वो कौन सा ऐसा मशीन है जिससे हम लोग के बॉडी के अंदर रेडिएशन के थ्रू उसका इमेज बाहर आता है? तो ये मशीन है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन से जब एक्सरे कभी होता है हमारी बॉडी का, कभी ना कभी सभी लोग का चेकअप हुआ होगा या नहीं हुआ, तो अभी आप लोग अपने फैमिली मेम्बर में भी किसी को देखे होंगे। तो वो कैसे होता है? वो एक्सरे
एक जो वो रेडिएशन पास करवाया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, तो हमारे बॉडी की जो इमेज होती है वो मसल्स और बोन्स की वहाँ पे बॉडी की जो अंदर की इमेज है वो बाहर दिखाई देती है। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर ग्रेट बैरियर रीफ? कौन से कंट्री है जो ग्रेट बैरियर रीफ के लिए फेमस है? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। AUSTRALIA. Australia is the country which is famous for Great Barrier Reef. Now, fifth question is, which mountain range act as a natural border between France and Spain? कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो नेचुरल बॉर्डर के नेचुरल बॉर्डर के रूप में एक्ट करती है फ्रांस और स्पेन के बीच में? तो दिस इज़ अ नेचुरल बॉर्डर विच एक्ट एज अ बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो उस माउंटेन रेंज का नाम है पायरेनीज़, PYRENEES। तो पायरेनीज़ इज़ अ माउंटेन रेंज विच एक्ट एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो चिल्ड्रन, यही आप लोग का ये पे रिवीजन क्लास था। तो ये रिवीजन क्लास में आप इतने सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। आई होप कि आप लोग को इसका आंसर खुद भी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और लास्ट वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो यू मे आस्क मी। ओके देन, थैंक यू।